ओम नमः शिवाय। मैं सुधा भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि सर्दी के मौसम में तुलसी जी को सूखने से, ख़राब होने से कैसे हम बचा सकते हैं। तुलसी जी का पौधा लगभग हर घर में पाया जाता है, चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा के लिए हो, चाहे फिर हम तुलसी बहुत ही लाभदायक है। औषधीय गुण इसमें काफ़ी पाए जाते हैं, इसलिए हम तुलसी जी को हम रखते हैं। हर घर में, हर धर्म के लोग तुलसी जी को रखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि तुलसी जी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही औषधीय गुण, आयुर्वेदिक तरीके से भी हम देखें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। तो हर घर में, हर घर में, हर संस्कृति के लोग जो है इस पौधे को लगा के रखते हैं। तो अब जैसे सर्दियाँ आ रखी हैं, तो सर्दी के मौसम में तुलसी जी को हम कैसे सूखने से बचा सकते हैं। तो जानते हैं तुलसी जी कैसे सूखने के क्या कारण है, कैसे ख़राब हो जाती है और कैसे हम उनको सूखने से बचा सकते हैं। तो विशेषकर सर्दी के मौसम में हमारे पास जो तुलसी जी हैं वो बहुत ही घनी है, हरी भरी हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सूखने का एक कारण ये भी है कि तुलसी के पौधे पर जो डंठल या फिर जिसको बोलेंगे मंजरी जो आ जाती है, उसको हमें हटा देना चाहिए। कुछ लोग तो जैसे कैंची से उसको काट देते हैं, लेकिन कुछ लोग है कैंची से ना काटने की बजाय हाथ से हम उसको तोड़ सकते हैं। कैंची से काटना उसको ठीक नहीं मानते हैं, तो उनको हटा सकते हैं। वहाँ हाथ से तोड़ के हम रख सकते हैं और कान्हा जी के पास में हम उनको रख सकते हैं। तुलसी के पौधे में जो सारी जान है वो इसके पौधे में, इसकी टहनियाँ बनाने में, इनकी उसमें चली जाती है और उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अगर उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हरा भरा घना करने के लिए हमें ये ऊपर से जो मंजरी है इनको हटा देना है, सूखी टहनियाँ हैं उनको हटा देना है, ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ जाए। कई बार क्या होता है कि तुलसी के पौधे में कोई कीड़ा लग जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं या फिर इस तरह से वो ख़राब होने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा तो आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी बहुत ही पवित्र है। उसको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसको भगवान के लिए अर्पित करते हैं। तो उसके लिए हम कोई केमिकल तो डाल नहीं सकते। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि आप थोड़ा सा हल्दी लीजिए, उसका घोल बना के उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, पतंजलि का कोई भी हैंड वॉश है, उसका हम ज़रा सा पानी में मिला के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि हमें भगवान जी का और अपने घर के प्रयोग के लिए, औषधि के लिए, काढ़ा बनाने के लिए, किसी और चीज़ के लिए 2 पौधे अलग अलग रखने चाहिए। और एक तुलसी जी है वो भगवान जी की सेवा के लिए, तुलसी मैया की सेवा के लिए हम अलग से रखें। आप तो जानते ही हैं कि तुलसी जी बहुत ही पवित्र मानी जाती है, बहुत ही उपयोगी है और इसके अनेकों फ़ायदे होते हैं। तो हम इन सबको अलग अलग रखना चाहिए। तुलसी जी का पौधा मुरझाने का कारण एक ये भी है कि हम जैसे भी अशुद्धि रखेंगे घर में, उसकी ठीक से देख रेख नहीं करेंगे, तो ये अपने आप ही मुरझा जाता है। तुलसी के पौधे को हरा भरा स्वस्थ रखने के लिए हमें उसकी समय समय पर गुड़ाई करनी चाहिए, उसको खोदी करना चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक खाद डालना चाहिए। आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, बहुत पुरानी वाली होनी चाहिए। कई प्रकार के तुलसी मिक्स भी आजकल बाज़ार में आ रखे हैं, नर्सरी से आप उन्हें भी ला सकते हैं। और इनमें महीने में एक बार खाद जो है अवश्य डालना चाहिए। और हमारे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, फल जूस अगर हम लेते हैं तो तुलसी के पौधे में जल देना एकमात्र ठीक नहीं होगा। तो दूसरा, जो हम पौधा लगाते हैं तुलसी जी का, पौधे में जो मिट्टी रखनी चाहिए वो भुरभुरी रेतीली होनी चाहिए। एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद करके हमें लगाना चाहिए और उसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी जो है इसमें से, इसका ड्रेनेज का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी जो है गमले से हमेशा निकलता रहना चाहिए।
इस प्रकार से हमें जल का तो विशेष ध्यान रखना है कि हमें जल देते समय उसका ड्रेनेज पानी निकलते रहना ही चाहिए। और एक बात और, हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे रीति रिवाज में हमें बताया गया है, हम ऐसा करते हैं कि 1 लोटा सुबह के समय हम तुलसी जी को अवश्य देते हैं। सर्दियों में तुलसी जी या तुलसी का पौधा सूखने का एक मुख्य कारण ये भी है कि हमें बताया गया है कि 1 लोटा है तुलसी के पौधे में जल देना है। तो घर में अगर 4-5 सदस्य हैं उनको भी जल देना है, तो बड़े लोटे की जगह आप छोटा लोटा करके उन्हें जल को दे सकते हैं। ऐसा करने से उनको जितने जल की आवश्यकता होती है वो सही हो जाएगी। अन्यथा हम अगर बड़े लोटे से सब जने जल तुलसी जी को देंगे तो फिर उसमें होता ये है कि तुलसी की जड़ें, जो पौधे की जड़ें हैं, वो कमज़ोर होने लगती है और तुलसी का पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, झड़ने लगता है उसके पत्ते। तो इस प्रकार से इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान रखना है कि बड़े लोटे की बजाय हमें छोटा लोटा ही जल देना है। एक बात और है कि अगर हम तुलसी को जल दे रहे हैं तो जल देते समय उसमें कुछ चीनी, दूध या और भी कुछ दही वगैरह कुछ भी अगर उसमें जल के अंदर डाल लेते हैं फिर तुलसी के पौधे को अर्पित करते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करने से फिर से तुलसी जी है वो मुरझा जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको चीनी डालनी है, दूध डालना है, तो आप अगर अपने भाव से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी कटोरे में या फिर साइड में रख करके तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं और खाली जल से उनको चढ़ा देना चाहिए, खाली जल चढ़ा देना चाहिए। क्योंकि दूध या चीनी या और भी कुछ चढ़ाने से, डालने से, उसको अर्पित करने से उस पे फंगस लग जाता है। तुलसी का पौधा है जो ख़राब होने का उसमें डर रहता है, तो फिर ख़राब इस प्रकार से हमें तुलसी जी को बचा लेना है। इस तरह का हमें अर्पित अगर करना ही है तो किसी साइड में रख के भी कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर हम दिया जलाते हैं तुलसी जी के पास में, बिल्कुल उसके पास ना होके थोड़ी दूरी पे दिया लगाए, अगरबत्ती या फिर धूप वगैरह लगाते हैं तो उसको भी थोड़ा अलग रखेंगे। और अगरबत्ती या फिर धूप की जो धुआं होता है और उसकी जो राख होती है उसको भी हमें पौधे में नहीं डालना है, क्योंकि उन सब में इतने केमिकल्स होते हैं कि जो हमारे पौधे को ख़राब कर देते हैं और किसी न किसी कारण से हमारा तुलसी का पौधा है वो ख़राब होने लगता है। और ठीक से तुलसी जी के पौधे का रख रखाव ठीक से नहीं होता है, वो सूखने लगती, ख़राब होने लगती है, तो हमारे मन में काफ़ी शंकाएँ आने लगती है, आशंकाएँ आने लगती है कि पता नहीं हमसे क्या गलती हुई है, किस वजह से तुलसी मैया हमसे रूठ गई हैं, कैसे वो सूख गई हैं, पता नहीं क्यों, किस वजह से हमारा कुछ अच्छा कैसे नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सी शंकाएँ मन में आने लगती हैं। इस प्रकार से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम तुलसी जी को अच्छे से हम उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका रख रखाव कर सकते हैं और सब तरीके से हम तुलसी के पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि सर्दियों के मौसम में, जैसे अब सर्दी आ रही है, घना कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है या फिर बहुत तेज़ सर्दी होती है, तो फिर उसमें हमें ये करना होता है कि सब पौधे को एक साथ में रख देना है, ग्रुप बना के, ना कि अकेले तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी के पौधे को बहुत सारी धूप चाहिए होती है, उसको वो सर्दी से बचाना चाहिए, कम से कम लगना चाहिए ठंड। और दूसरी बात जो है, तुलसी के पौधे को पानी भी कम ही चाहिए होता है। और जैसे ही हम इनको ग्रुप में बना के रखेंगे तो एक दूसरे को ये पौधे प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहें तो रात के समय किसी प्लास्टिक से या फिर किसी उससे उसको कवर भी कर सकते हैं, सब पौधों को ऊपर से करके कर सकते हैं, नहीं तो उनको ग्रुप में बना के उनको एक साथ ही लगा के सर्दी के मौसम में रखेंगे। अगर आपके पास एक तुलसी का पौधा है, तो अगर आपके पास एक है तो आप उसको दिन में घर के अंदर भी रख सकते हैं। और उस जैसे उसे धूप की काफ़ी आवश्यकता होती है, तो दोपहर के समय धूप आने पर उसे काफ़ी ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है, हमें धूप में रख देना है। तो
वैसे तो हमेशा ही हमें तुलसी के पौधे को की केयर करनी होती है, लेकिन विशेषकर सर्दियों में इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तो हमें इसको धूप दिखानी होती है, धूप में रखना होता है, पानी कम से कम देना होता है और साफ़ सफाई इसकी करनी है। और जो इसकी मिट्टी जो है ना, वो थोड़ा सूखी सूखी ही होनी चाहिए, यानी कि पानी इसमें कम से कम देना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि तुलसी के पौधे को धूप की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन अब सर्दी का समय है। सर्दी के समय में कई बार ऐसा होता है कि सूरज दिखता ही नहीं है, 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी धूप नहीं निकलती है। तो ऐसे समय में तुलसी का जो पौधा है, उसके पत्ते हैं वो अपने आप तुलसी पौधे से जो पत्ते हैं वो तुलसी गिरने लगते हैं सारे पत्ते। तो उसमें बिल्कुल भी चिंता की कोई बात नहीं है। उसके जैसे ही धूप आना शुरू होगी, सूरज निकलना या धूप उसके पास आएगी, निकलना शुरू होगा, तो फिर उससे भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे उसमें भी कुछ प्रोग्रेस होगी। और धूप के आने से वो 10 से 15 दिन में उसके कुछ छोटे छोटे अंकुर फूटने लगते हैं। और नियमित रूप से हम उसकी देखभाल करेंगे, धूप तो आएगी ही, और उसके साथ साथ हम उसको कम जल देना है, खाद देना है, और इस प्रकार से हम तुलसी जी को सूखने से और ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। तो इस तरह से मन में कोई शंका ना लाते हुए, कोई वहम ना पालते हुए कि तुलसी से मतलब तुलसी जी हमसे क्यों नाराज़ हो गई हैं, कैसे इसके पत्ते गिर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है सर्दी के दिनों में 7-7, 8-8 दिन तक सूरज नहीं निकल पाता है, और सूर्य किरणें निकलने से तुलसी के पत्ते हैं जो ऑटोमेटिक ही झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं, और सूखने का एक कारण ये भी है। तो इसमें घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। आप 10 से 15 दिन तक आप नियमित रूप से मतलब तुलसी जी का ध्यान रखेंगे, खाद देंगे, उन्हें हल्का जल देंगे और उसका रख रखाव ठीक से करेंगे, तो फिर से वही तुलसी जी हरी भरी हो जाएगी, और तुलसी का पौधा बिल्कुल जैसा आपने पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा अपने आप से ही। तो इस प्रकार से हम तुलसी जी को सर्दियों में उनकी कैसे देखभाल करते हैं, उसके ख़राब होने के क्या कारण है और उनका समाधान क्या, वो सब मैंने आपको बताया है।